जगन्नाथ। एक समय भारत के कर्नाटक प्रदेश में गणपति भट्ट नामक एक सुसंस्कृत ब्राह्मण रहता था। उसे वेदों एवं पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। वह गणेश जी का उपासक था। एक दिन जब वह पद्म पुराण का अध्ययन कर रहा था, संसार के समस्त पतित जीवों को पावन करने हेतु परब्रह्म के स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में अवतार लिया। ओह, यह जानकर भी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके भ्राता बलदेव एवं बहन सुभद्रा जी जगन्नाथपुरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवतीर्ण हो चुके हैं, मैं यहाँ पर अपने घर में क्यों समय व्यस्त कर रहा हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधीगण मृत्यु के समय मुझे छोड़कर चले जाएंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण और परब्रह्म का ज्ञान मुझे उन तक पहुँचाएगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने घर को तत्काल त्याग कर जगन्नाथपुरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हेतु प्रस्थान करूं और वहां परब्रह्म के अस्तित्व में लीन हो जाऊं। यह जानकर कि उसका परिवार, ना ही उसका धन, ना ही उसका ज्ञान उसके मृत्यु के समय काम आएगा, उसने तुरंत पुरी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने सूखे पत्ते एवं जल से ही अपनी क्षुधा शांत की। मार्ग में उसे कुछ यात्री मिलते हैं। गणपति भट्ट उन यात्रियों से पूछता है, हे यात्रीगण, आप कहाँ से आ रहे हैं? प्रभु जी, हम पुरी से आ रहे हैं। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। आप भी जाइए और जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह क्या? मैंने तो वेदों में पढ़ा था कि जो जगन्नाथपुरी आता है और जो परब्रह्म से मिलता है, उनके दर्शन करता है, वह उन्हीं के अस्तित्व में लीन हो जाता है। तो फिर ये लोग परब्रह्म जगन्नाथ के दर्शन करके वापस कैसे लौट रहे हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ कि पुरी में ब्रह्म है ही नहीं। अरे, भगवान जगन्नाथ गणपति भट्ट के मनोदशा को समझ गए एवं तत्काल एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धर के उसके समक्ष प्रकट हुए। क्या हुआ ब्राह्मण? तुम्हें देखने से प्रतीत होता है कि तुम चिंताग्रस्त हो। क्या समस्या है, बताओ। विप्रवर, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि परब्रह्म के दर्शन करने के बाद आत्मा उन्हीं के अस्तित्व में विलीन हो जाती है, परंतु यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि जगन्नाथ के दर्शन करके यात्रीगण वापस लौट रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे परब्रह्म है ही नहीं। प्रिय ब्राह्मण, तुमने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि पुरी में भगवान जगन्नाथ है ही नहीं अथवा परब्रह्म है ही नहीं? अरे, भगवान जगन्नाथ तो भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु हैं। वह उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कुछ लोग उनके दर्शन मात्र के लिए यहाँ आते हैं और भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। कुछ लोग उनकी सेवा करने के लिए यहाँ रुक जाते हैं और भगवान उन्हें भी निराश नहीं करते हैं। और जो लोग तुम्हारी तरह विलीन होने की इच्छा से आते हैं, भगवान उन्हें भी अपनी शरण में ले लेते हैं और इस तरह से वे सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम तत्काल आगे बढ़ो। आज स्नान यात्रा महोत्सव है। जाओ और जगन्नाथ जी के दर्शन करो। ब्राह्मण की बातें सुनकर गणपति भट्ट ने निश्चय किया कि वह जगन्नाथपुरी अवश्य जाएगा। अरे, ये परब्रह्म परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? इनका मुख तो मेरे स्वामी भगवान गजानन के समान नहीं है। नहीं, ये परब्रह्म नहीं हो सकते। मुझे तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मेरा तो समय ही नष्ट हो गया। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि उनके दर्शनार्थ आया हुआ गणपति भट्ट निराश होकर वापस लौट रहा है। उन्होंने राजा के प्रतिनिधि मुदिरथ को जाके कहा कि वे गणपति भट्ट को वापस बुलवाए, और मुदिरथ ने ये न केन प्रकारेण उस ब्राह्मण को मनाया कि वह वापस आके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे।
और जब गणपति भट्ट भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। यह क्या? भगवान जगन्नाथ ने अपना गणेश स्वरूप धारण कर लिया केवल मेरी प्रसन्नता के लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गणपति भट्ट भगवान जगन्नाथ को गणेश स्वरूप में परिवर्तित हुए देखकर अपनी प्रसन्नता की सीमा को रोक नहीं पाया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपना शरीर त्याग दिया। वहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों ने उसकी आत्मा को भगवान जगन्नाथ के शरीर में विलीन होते हुए देखा। एवं उसी दिन से भगवान जगन्नाथ की हर स्नान यात्रा महामहोत्सव में उनके दिव्य अभिषेक के उपरांत उन्हें यही हाथी वेश धारण कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की